मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अब मैं मेरा पैशन पिछले कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ, कभी सम्मेलन में हूँ। लेकिन मैंने जब मेरा सिलेक्शन भी ईडी सर आपको बताऊं पावर ग्रिड में हो गया था। हाँ, मैं लास्ट राउंड में रिजेक्ट हो गया, मेरी गलती की वजह से ही हुआ सर। हाँ, क्योंकि सिलेक्ट हुआ तो वो लास्ट राउंड में एचआर ने कहा कि देखो रोहित जी, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो हमारे संस्थान की तरफ से आपको एक क्वार्टर दिया जाएगा। तो मैंने कुछ और समझा, मैंने कहा वो तो ठीक है, नमकीन कौन देगा। बहुत अच्छा रोहित। तो तुरंत मामला एकदम रिजेक्ट पे आ गया। फिर मैंने कई साल प्राइवेट में जॉब किया, एमएनसी में। कमाल का था हमारा ऑफिस, सारे शादीशुदा लोगों को ही अपॉइंट करते थे। मैंने मेरे बॉस से पूछा कि आप शादीशुदा लोगों को ही क्यों अपॉइंट करते हो? बॉस ने कहा उसके दो कारण हैं। पहला, उनको बेइज्जती सहन करने की आदत होती है, और दूसरा, उनको घर जाने की बिल्कुल जल्दी नहीं होती है। बहुत अच्छा भाई, क्या कहने, क्या कहने। अलग अलग मामला है सर। कॉर्पोरेट का अपना रूल, इतना ज्यादा प्रोटोकॉल, इतना ज्यादा प्रोटोकॉल कॉर्पोरेट में। मेल आप लोग एक व्यक्ति को करते हो, सीसी 10 लोगों को रखते हो। हाँ, मतलब मैंने तो टेंशन में आ गया। मैंने बहुत रिसर्च की कि ऐसा क्यों होता है। तब मुझे पता चला कि अगर आगे जाके कोई गड़बड़ हुई तो 10 लोगों का नाम लिस्ट में होना चाहिए। हाँ, अच्छा, कमाल का मामला, कमाल का प्रोटोकॉल कॉर्पोरेट में। देखो, ऑफिस कोई भी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, दो चीजें कॉमन है। मैं केवल पहली बोलूंगा, दूसरी नहीं बोलूंगा। दूसरी जो समझ जाएंगे केवल वही लोग तालियां बजाइएगा। वाह। और ऐसी बजाइएगा कि सबको समझ में आए कि आपको समझ में आ गया है। ऑफिस कोई भी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, दो चीजें कॉमन है। पहली ये कि बॉस को लगता है कि एम्प्लॉय को कुछ नहीं आता है। बहुत अच्छा। दूसरी, बोलने का रिस्क लेंगे नहीं, पेमेंट खतरे में आ सकती है। हाँ, मतलब कमाल। ऑफिस अद्भुत ही मामला है ऑफिस का, क्या कमाल का मामला रहता है ऑफिस का। लेकिन देखिए, हर ऑफिस में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स जरूर होता है। वाह। आपके यहाँ नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अधिकांश कार्यालयों में होता है कि जो ऑफिस टाइम के बाद भी ऑफिस में बैठा रहता है और काम करता रहता है। अब ऐसे में होता क्या है कि बॉस को लगता है कि सबसे ईमानदार आदमी यही है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। अब ऑब्जर्वेशन सुनना, बात अच्छी लगे तो बताना। जो बहुत देर तक ऑफिस में बैठता है उसके केवल दो कारण हैं, या तो बीवी से तंग है या फिर ऑफिस में किसी के संग है। बहुत अच्छा रोहित, क्या ऑब्जर्वेशन है। वाह 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 वाह, क्या अच्छा अनुभव है तुम्हारा। हाँ, आपकी तालियों ने बताया कि संग वाले ज्यादा हैं। कमाल है। लेकिन अपना अपना अनुभव है। अलग अलग टेंशन चल रही है इन दिनों। ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगा दिया गवर्नमेंट ने। इतना अच्छा ड्रीम 11 चल रहा था, लोगों को करोड़पति बनाने के सपने दिखा रहा था, बंद हो गया। मैंने एक सोशल मीडिया पे देखा कि किसी ने कहा कि जो भी कंपनी इंडियन क्रिकेट टीम का टाइटल स्पॉन्सर बनती है और उनकी जर्सी पे नाम आता है, वो कंपनी डूब जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे पहले सहारा इंडिया लिख के आता था, सहारा इंडिया डूब गई, खत्म हो गई। फिर बायजूस लिख के आने लगा, बायजूस भी खत्म हो गया। अब ड्रीम 11 लिख के आ रहा था, ड्रीम 11 भी खत्म हो गया। मैंने जब देखा तो मेरे दिमाग में तुरंत एक बात आई। मैंने कहा अगर नाम लिखवाने से ही अगर कुछ खत्म हो रहा है तो इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पे एक बार पाकिस्तान भी लिखवा के देखना चाहिए। फिर वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह। हाँ, परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा।
क्यों इतना डिफेंस पे खर्चा करना? लेकिन कमाल है, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। पल्लवी ने सचमुच बहुत अच्छा सुनाया, प्रेम को लेकर के सुनाया। क्या है कि लेकिन शादीशुदा मामला अलग है। परफेक्ट पति पत्नी की जोड़ी पता है कौन सी होती है? परफेक्ट पति पत्नी की जोड़ी वही है जिसमें पति अपनी पत्नी को उदास न देख सके और पत्नी अपने पति को खुश न देख सके। वो परफेक्ट जोड़ी होती है। आपकी हंसी बता रही है कि आपके यहां बिल्कुल परफेक्ट मामला नहीं है। हाँ, क्या है सर, हमारा सर मामला बहुत, आप देखिए आप कितने भी बड़े पद पे पहुंच जाएं और हम कितने ही बड़े कवि हो जाएं, घर जाओ पत्नी एक ही बात कहती है, आप में तो अक्ल ही नहीं है। हम भी मुंडी हिला के कह देते नहीं है, फिर मन ही मन सोचते अगर होती। बहुत अच्छा। हाँ, क्या कहने। कहा मतलब कमाल कमाल का मामला है। लेकिन देखो क्या है कि गलती होने पर जो माफी मांग ले उसे समझदार कहते हैं, और गलती ना होने पर भी जो माफी मांग ले उसे जूनियर एम्प्लॉय कहते हैं। क्या यार, हर मामले में मतलब पति की जो मार्केट वैल्यू है, ये सारे माफी मांगने वाले बैठे हैं आज यहाँ पे। सब इससे एक बात तो साबित हुई। लेकिन कुछ ने दिनेश बावरा जी कहते, बोले यार सारा जीवन अपन डरते ही रहे। बचपन में माँ बाप से डरे, बड़े हुए टीचर से डरे, नौकरी की बॉस से डरे, अब आयोजकों से डरते हैं। मैंने कहा आपने पत्नी का नाम नहीं लिया, बोले डर के मारे। हाँ, क्या है, पुरुष ना जीवन भर विद्यार्थी रहता है। हाँ, जीवन भर, क्योंकि पत्नी को लगता है कि मां सिखा रही है और मां को लगता है कि पत्नी सिखा रही है। विद्यार्थी बना रहता है भाई साहब। हाँ, और विद्यार्थी बने रहने में सुकून भी है। इशारा समझना पड़ता है पत्नी का, केवल इशारा। अगर पत्नी कहे कि जो मर्जी है वो करो, इसका मतलब ये नहीं है कि करो, इसका मतलब ये है कि हिम्मत है तो करके दिखाओ। बहुत अच्छा रोहित, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह।